हेलो एवरीवन। इसके पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने डेरिवेशंस को सॉल्व करा था। आज उसके आगे पार्ट 4 है। इसमें हम लोग बहुत सारे डेरिवेशंस को सॉल्व करेंगे। इसमें मेनली फोकस किस पे होगा? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पे होगा, मतलब गॉस लॉ के एप्लीकेशंस को सॉल्व करेंगे। तो इसमें फर्स्ट वाली एप्लीकेशन क्या कह रही है? इसमें एक स्फेरिकल शेल है। स्फेरिकल शेल के आउटसाइड एंड एट द स्फेरिकल शेल एंड इनसाइड हमें क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अगर कोई भी शेल है उसके हमें आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो हमें उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? गॉसियन लूप बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या लिया? गॉसियन लूप भी क्या लिया? सर्कुलर वे में लिया। इस गॉसियन लूप में क्या करा? हमने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट को पी नेम दिया। इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो तो बाहर की तरफ थी, और जो एरिया वेक्टर होता है वो भी क्या होता है? सरफेस से बाहर की तरफ होता है, इसलिए एरिया वेक्टर भी क्या था? सेम उसी डायरेक्शन में था जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अब दोनों की डायरेक्शन सेम थी, तो इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? ई डॉट डी ए। जब इसको सॉल्व करेंगे ई डी ए कॉस थीटा, और जब डी ए का इंटीग्रेशन करा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? ए और कॉस थीटा। थीटा की प्लेस पर क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में, इसलिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे 0। यहाँ पे क्या रखेंगे? फिर जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी? 1। तो ई ए आ जाएगा। तो ई ए का मतलब क्या होगा? एरिया। एरिया क्या होता है स्फेयर का? 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एरिया के प्लेस पर 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये याद रखेंगे कि जो मेनली स्फेरिकल शेल है उसकी क्या रेडियस कैपिटल आर है, और जो आउटसाइड हमने गॉसियन सरफेस लिया है उसकी जो रेडियस है वो क्या है? स्मॉल आर है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? स्मॉल आर स्क्वायर। फिर फाई ई। अब हम लोग गॉस लॉ में देखा था हमने कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल में क्या होता है? कि अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। अब उसी एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे गॉस लॉ का भी यूज करना पड़ेगा। तो फाई ई इक्वल में क्या रखा है यहाँ पे? क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट रखा तो फाई की वैल्यू और क्या थी? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर रखा। 4 पाई आर स्क्वायर को यहाँ डिवाइड में लिया, मल्टीप्लाई में था, तो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये नॉर्मली सॉल्व हो गया। अब ज्यादातर आप देखेंगे डेरिवेशंस में तो यहीं पे खत्म हो जाती है, लेकिन इसके आगे भी हमें क्या सॉल्व करना पड़ता है? इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। एंड सिग्मा इक्वल में क्या होता है? चार्ज अपॉन में एरिया। ये क्या होती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, से लैम्डा से डिनोट करते हैं, वो क्या होती है? लैम्डा इक्वल में क्यू अपॉन में एल। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल में क्या होगा? सिग्मा इक्वल में क्यू अपॉन में ए, और ए की वैल्यू क्या बताई थी? 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे स्मॉल आर ना हो गया, कैपिटल आर क्यों हो गया? क्योंकि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो तो मेनली मेरा जो स्फेरिकल शेल है उसके लिए निकाली जाएगी। ये तो गॉसियन सरफेस हमने लेट करा अपने से, तो जो दिया गया है उसी को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? हमें स्फेरिकल शेल। तो स्फेरिकल शेल की जो चार्ज डेंसिटी होगी उसमें जब आर लिखेंगे तो वो क्या होगा? उसकी ही रेडियस होगी। तो कैपिटल आर लिखा है यहाँ पे, कैपिटल आर का स्क्वायर। अब हमें यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो ये पूरा इस साइड क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। फिर इसकी क्यू इक्वल में क्या आ गया? सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको कहाँ रखेंगे हम लोग? जो शुरू में हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी उसमें क्यू की वैल्यू रखेंगे, तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। जब यहाँ वैल्यू रखी तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल आर स्क्वायर बचा लास्ट में। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? आर स्क्वायर के। क्योंकि हमने क्या करा? आउटसाइड निकाला है। अगर इनसाइड निकाल रहे होते तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती? कैपिटल आर के स्क्वायर के, 1 अपॉन में कैपिटल आर के स्क्वायर के। फिर इसके बाद क्या? इसके बाद कह रहा है एट अ पॉइंट क्यू एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल। मतलब कह रहा है कोई एक पॉइंट क्यू लेट करा है हमने स्फेरिकल शेल के सरफेस पे, जहां पे हमें क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हमें पता है हमने एट द सरफेस निकाला है, मतलब स्मॉल आर की वैल्यू भी किसके इक्वल हो जाएगी? वहां पे कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ सीधा सीधा नॉर्मल से जब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे ई इक्वल में 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में स्मॉल आर के प्लेस पर क्या लिख देंगे? कैपिटल आर का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। और सेम अगर ये वाली प्रूविंग भी हमें करनी है तो इसमें भी क्या करेंगे? स्मॉल आर के प्लेस पर कैपिटल आर रखेंगे, तो आर स्क्वायर कैंसिल, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट से बचेगा यहाँ पे। इसके बाद क्या कह रहा है? एट अ पॉइंट एस इनसाइड द स्फेरिकल शेल। अब कह रहा है स्फेरिकल शेल मतलब जो स्फेरिकल शेल है इसके इनसाइड हमें निकालनी है। तो अब इनसाइड निकालने के लिए क्या देखेंगे? अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी यहाँ पे? 0। ये हो गई इसकी पूरी डेरिवेशन। इसके बाद नेक्स्ट डेरिवेशन क्या है इसमें? इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे? इसके आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे फाइनाइटली चार्ज लॉन्ग वायर के लिए। तो लॉन्ग वायर क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है। इसमें हम लोग क्या करेंगे? गॉसियन लूप लेट करेंगे। गॉसियन लूप हमने क्या लेट करा है? एक सिलेंडर लेट करा है। तो सिलेंडर में क्या होता है? 2 चीज होती है, कर्व सरफेस एरिया एंड एक 2 सर्कुलर एरियाज होते हैं। तो जो कर्व सरफेस एरिया है उससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है हमें ये फाइंड करना पड़ेगा, और जो ये सर्कुलर एरिया है इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पास होगी हमें वो भी यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस कर्व सरफेस पे एक पॉइंट पी लेट करेंगे। इस पॉइंट पी पे हम क्या निकालेंगे? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फिर इंटीग्रेशन करके पूरे के लिए क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले तो यहाँ पे फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो फ्लक्स निकालने के हम क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस साइड है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है
बाहर की तरफ, और एरिया वेक्टर भी क्या होता है, हमेशा बाहर की तरफ होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। या दोनों डायरेक्शन सेम है तो कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करा है ई डी ए। डी ए का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा ए, और एरिया निकालना है हमें फॉर कर्व सरफेस एरिया, तो वो कितना हो जाएगा 2 पाई आर एल। 2 पाई आर एल रखा है यहाँ पे। फिर हम क्या कर रहे हैं, गॉस लॉ के एप्लीकेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा, गॉस लॉ को भी लेना पड़ेगा। तो गॉस लॉ में फ्लक्स इक्वल में क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रखा है, एंड 2 पाई आर एल मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 1 अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर एल। इसको थोड़ा सा मैनेजेबल वे में लिखा। इसके बाद क्या है, ई इक्वल में 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसलिए रखा क्योंकि ये वाली वैल्यू क्या होती है, ज्यादा इजी होती है याद करना, क्योंकि ज्यादातर यही वाली वैल्यू पड़ी होती है। अब अचानक से 1 अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाए तो फिर थोड़ा सा टफ हो जाता है याद करना, इसलिए हमने क्या करा, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 4 करा और यहाँ पे 2 क्यू लिख दिया। अब इसको नॉर्मली कट करेंगे तो वापस से वही आ जाएगा। तो 2 क्यू अपॉन में आर एल। अभी हम इससे पहले क्या बताया था कि एक होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी और एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लैम्डा इक्वल में क्यू अपॉन में एल। अब यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू इक्वल में क्या आएगा, लैम्डा इंटू में एल। तो क्यू की वैल्यू यहाँ पे रखी लैम्डा इंटू में एल। जब यहाँ वैल्यू रखी तो एल से एल क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 2 लैम्डा अपॉन में आर बचा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, 1 अपॉन में आर के। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, सर्कुलर सरफेस के लिए। तो सर्कुलर सरफेस के लिए नॉर्मली देखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो सेम ही डायरेक्शन में रहेगी, चाहे वो यहाँ पे हो चाहे वो यहाँ पे हो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस साइड है। एंड एरिया वेक्टर क्या होता है, हमेशा सरफेस से बाहर की तरफ होता है। तो सरफेस से बाहर की तरफ मतलब ऊपर की साइड जाएगा एरिया वेक्टर। अगर ये कोई सरफेस है तो इससे बाहर की तरफ लेंगे, क्योंकि हमने सर्कुलर वाला पार्ट लिया तो इसलिए बाहर की तरफ मतलब ऊपर की तरफ जाएगा एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 90। तो और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे 0। तो जब 0 होगी तो पूरी वैल्यू भी किसमें हो जाएगी, 0। मतलब आपसे क्या होगा, कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी भी नहीं निकलेगी। और यहाँ कर्व सरफेस एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। इसके बाद एक और डेरिवेशन है, इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे, यूनिफॉर्म चार्ज शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी उससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी, उसे हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। तो हमने यूनिफॉर्म चार्ज शीट ली, इस शीट पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें गॉसियन लूप लेट करना पड़ेगा। तो गॉसियन लूप हमने क्या लेट करा है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को लेट करा है। अब इस गॉसियन सरफेस में क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है और एक क्या होता है, सर्कुलर एरिया होता है। तो यहाँ पे अगर कर्व सरफेस एरिया को एरिया पे कोई पॉइंट ले रहे क्यों, वहां पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम बाहर की तरफ रहेगी। एरिया वेक्टर हमें देखना पड़ता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस से ऊपर की तरफ होता है, तो सरफेस से बाहर की तरफ होता है। तो एरिया वेक्टर क्या है, यहाँ पे बाहर की तरफ। तो एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है, 90। तो जब यहाँ पे cos 90 वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे जो फ्लक्स निकलेगा वो क्या हो जाएगा, 0। फिर ऐसे अब जो कर्व सरफेस एरिया वहां पे फ्लक्स तो 0 हो गया, तो हमें कहाँ पे फ्लक्स निकालना पड़ेगा, सर्कुलर एरिया पे। तो सर्कुलर एरिया पे एक पॉइंट पी लिया है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर क्या है यहाँ पे इस साइड में बाहर की तरफ। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। जब बी ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए। अब ये सर्कुलर पार्ट है तो इसलिए इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर नॉर्मली रखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, फाई ई की प्लेस पर क्यू अपॉन में साइन नॉट रखेंगे, पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो 1 अपॉन में 2 पाई साइन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर आप चाहे तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर करके भी याद कर सकते हैं। उसके आगे हमें क्या निकालना है, इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने क्या पता था, सिग्मा इक्वल में क्यू अपॉन में ए क्या है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू इक्वल में सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर आएगा। अब ये सेम वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो क्यू की प्लेस पर अगर हम सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर रखेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इक्वल में क्या आएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगा, इसकी पूरी डेरिवेशन। होप आपको ये तीनों डेरिवेशन समझ में आ गई होगी। अगर आपको इन डेरिवेशंस में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।